परिवारवाद के सिद्धांत पर चलने वाले जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने राष्ट्रीय परिषद की एक बैठक में तय किया है कि उनकी पार्टी बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कल 13 दिसंबर को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय परिषद की बैठक पटना के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के आवास पर हुई है। इस बैठक में बंगाल विधानसभा में चुनाव लड़ने के अलावा क्या फैसला लिया गया है और बिहार को लेकर इस बैठक से क्या निकला है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको जीतन राम मांझी की एक हेल्थ अपडेट दे दें। जीतन राम मांझी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और आज सुबह 2 बजे इसकी जानकारी स्वयं जीतन राम मांझी ने दी है। और अभी आप जीतन राम मांझी का वही ट्वीट देख रहे हैं जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें कोरोना हो गया है। अब नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कल 13 दिसंबर को जैसा कि हमने आपको बताया कि जीतन राम मांझी के पटना आवास पर एक राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई थी। जीतन राम मांझी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और इस मीटिंग में पार्टी के कई नेता मौजूद थे, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन मौजूद थे, जो जीतन राम मांझी के बेटे भी हैं। इनके अलावा राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान, पूर्व मंत्री अनिल कुमार जो भी गया के टिकारी विधानसभा से विधायक हैं, ज्योति देवी जो बाराचट्टी से विधायक हैं, प्रफुल्ल मांझी जो सिकंदरा से विधायक हैं, पहुंचे थे। इस मीटिंग का निचोड़ यही निकला कि हम पार्टी बंगाल के विधानसभा में चुनाव लड़ेगी, इसलिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के इरादे से इस मीटिंग को बुलाई गई थी। इस मीटिंग में बिहार के लिहाज से भी बातें हुई हैं और जीतन राम मांझी ने कई सिद्धांतों पर बात किया है। जीतन राम मांझी ने बिहार में उपजे जातिवाद का जिक्र करते हुए कहा है कि काम के गुणवत्ता और सिद्धांत पर कोई नहीं जाता है, इसीलिए जाति और धर्म के आधार पर योग्य उम्मीदवार हार जाते हैं। मांझी इस बैठक में सीधे सीधे इस बात को भी स्वीकार कर रहे थे कि आजादी के 74 सालों में भी चुनाव के वादों पर बाद में ध्यान नहीं दिया गया और अगर आगे भी ध्यान नहीं दिया जाएगा तो गरीबों का विकास करने में शायद 74 वर्ष और लग सकता है। मांझी ने इस बैठक में सरकार के खिलाफ बगावत करने की बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने देगी और बेरोजगार लोगों के लिए अगर उनकी पार्टी को सड़क पर उतरना पड़ा तो उनकी पार्टी सड़क पर उतरेगी। आपको याद होगा कि मांझी ने चुनाव से पहले बेरोजगारों को 5,000 की बेरोजगारी भत्ता, किसानों को 5 एकड़ जमीन, मुफ्त बिजली और जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें 5 डेसिमल जमीन घर बनाने के लिए और 1 एकड़ जमीन खेती करने के लिए देने की बात कही थी। कल की बैठक में मांझी ने यह तो नहीं कहा कि वो अपने वादे को पूरे करेंगे, पर उन्होंने कहा है कि सरकार के सामने वो अपने बिंदुओं को रखेंगे और अगर सड़क पर भी उतरना पड़ा तो उनकी पार्टी सड़क पर उतरेगी। इस बैठक में महिलाओं के उत्थान के लिए बोलते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनकी पार्टी सरकार के सामने इस बात को रखेगी कि लड़कियों की पहली क्लास से पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त कर दी जाए, लेकिन अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो उनके लोग सड़क पर उतरेंगे। कुल मिलाकर यह बैठक पार्टी को आगे ले जाने की रणनीति से थी और कुछ फैसला बिहार संगत भी था, लेकिन वसूलों पर बात करने वाले मांझी की पार्टी खुद कितनी वसूल पर चल रही है, ये बात उन्हें सामने से बैठाकर पूछना चाहिए। चुनाव के कुछ समय पहले मांझी को मुख्यमंत्री भी बनना था, लेकिन महागठबंधन में जब तेजस्वी का वर्चस्व बढ़ता दिखा तो मांझी जी पतली गली से निकल लिए और फिर सुरंग से जदयू में शामिल हो गए। 7 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए मिला, उस पर भी समधन को, बेटा को, दामाद को और खुद सहित 4 सीट पर चुनाव लड़ लिए। खबर तो यह भी है कि पार्टी 18 दिसंबर को अध्यक्ष का चुनाव भी करवाना चाहती है, ये दिखाने के लिए कि पार्टी में लोकतंत्र है, लेकिन जब उम्मीदवार ही ना हो तो चुनाव कैसा और लोकतंत्र कैसा। और इस खबर को लेकर आगे जो भी अपडेट आता है इसके बारे में आपको बताते रहेंगे। तब तक बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।